चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवनिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानंद जननीयो। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के द्वारा रचित महान ग्रंथ कत्तिगेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाओं का बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर उपलब्ध है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 134 और 135। ये दोनों गाथाएं लोक भावना के अंतर्गत हैं। लोक में किस किस प्रकार के जीव कहाँ कहाँ होते हैं इत्यादि वर्णन चल रहा है। इन दोनों गाथाओं में पर्याप्तियां क्या होती हैं, कैसी होती हैं, उनके कितने भेद हैं इत्यादि का वर्णन मिल रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 134। उच्चारण। आहार आहार शरीरेंद्रिय शरीरेंद्रिय निस्सासुस्सास आधा सा पूरा सा 2 बार। निस्सासुस्सास निस्सासुस्सास भास भास मणसाणम मणसाणम। ये पूरा एक समासित पद है। आहार शरीरेंद्रिय निस्सासुस्सास भास मणसाणम। आहार शरीरेंद्रिय निस्सासुस्सास भास मणसाणम। परिणयी परिणयी वावारेषु परिणयी वावारेषु परिणयी वावारेषु। य य जाओ जाओ। छ छ चेव आधा च पूरा च छच्चेव छच्चेव। सत्तियो आधा ता पूरा ता सत्तियो सत्तियो। आहार शरीरेंद्रिय आहार शरीरेंद्रिय निस्सासुस्सास भास मणसाणम निस्सासुस्सास भास मणसाणम। परिणयी वावारेषु य परिणयी वावारेषु य जाओ छच्चेव सत्तियो जाओ छच्चेव सत्तियो। बहुत अच्छी गाथा। एक ही गाथा में 6 पर्याप्तियों के नाम हमारे सामने आ रहे हैं। पूर्व की गाथाओं में बार बार आया पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक, लब्धि पर्याप्तक। अब इनको समझने के लिए सबसे पहले पर्याप्ति क्या होती है ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पर पर्याप्तियों को स्पष्ट किया जा रहा है। हालांकि इस गाथा में पर्याप्ति शब्द का प्रयोग नहीं है। हम देख रहे हैं अंत में शब्द दिया हुआ है सत्तियो सत्ति शक्ति। शक्ति शब्द का प्रयोग है, पर्याप्ति शब्द का प्रयोग नहीं है। लेकिन अगली गाथा में पर्याप्ति शब्द आ जाएगा।
तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये शक्ति ही पर्याप्ति है। लेकिन अभी तो हम शक्ति शब्द से आगे बढ़ रहे हैं। सत्तियो शक्तियां, सत्तियो शक्तियां, शक्तियां। छेव छह, चेव ही, छह ही शक्तियां, छह शक्तियां हैं, छह शक्तियां हैं, शक्तियां पावर, छह शक्तियां हैं। क्या है ये छह शक्तियां? अब ऊपर से चलते हैं। सबसे पहले आहार। यहां शक्ति शब्द दिया है, हम शक्ति को पर्याप्ति भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अभी शक्ति कह रहे हैं। आहार पहली शक्ति, पहली पर्याप्ति, आहार। इसके बाद शरीर इंद्रिय, यहां संधि विच्छेद करना पड़ेगा। शरीर रा में छोटा आ, इंद्रिय ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हुआ, ई शेष रह गया। शरीर इंद्रिय, शरीर इंद्रिय। पहली शक्ति आहार, दूसरी शरीर, तीसरी इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय। इसके बाद चौथी निस्सास उस्सास। इसका भी संधि विच्छेद करके ही अर्थ समझ में आ पाएगा। निस्सास, सा में छोटा अ, उस्सास, छोटा ऊ, आ और ऊ मिलकर आ का लोप हुआ, ऊ शेष रह गया। निस्सास उस्सास, निस्सास निःश्वास, निःश्वास और उच्छ्वास, उच्छ्वास, निःश्वास और उच्छ्वास। निःश्वास इसको श्वास भी कहते हैं और उच्छ्वास इसको श्वास भी कहते हैं। श्वासोच्छ्वास, निश्वास उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, श्वास लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना, इसको ही निःश्वास और उच्छ्वास कहा गया है। भास पांचवी पर्याप्ति, पांचवी शक्ति। भास भाषा, भाषा या जो हम बोल रहे हैं भाषा, वह भास भाषा। मनसाणम, मनस, मनस मन, ये छठवीं शक्ति है। छह शक्तियां जीव के पास होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, निश्वास उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये छह शक्तियां, छेव छह ही, चेव ही, छह ही सत्तियो शक्तियां। ये छह ही शक्तियां हैं, ये शक्तियां छह ही हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये शक्तियां छह ही हैं। आहार शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति, ये है आहार। आहरण करने की, खींचने की शक्ति, अपनी तरफ बुलाने की शक्ति, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की शक्ति। वर्गणाओं को, बहुत सारी वर्गणाएं हम ग्रहण करते हैं, प्रति समय ग्रहण करते हैं, तो वो शक्ति, ग्रहण करने की जो शक्ति है, उसे पहला आहार कहा गया है। भोजन से इसका संबंध नहीं है। आहार पर्याप्ति का भोजन से कोई संबंध नहीं है। आहार पर्याप्ति का संबंध वर्गणाओं को ग्रहण करने से है। शरीर, शरीर तो ये दिख ही रहा है, शरीर भी एक शक्ति है। ये शक्ति नहीं होगा तो शरीर बनेगा ही नहीं, मरण हो जाएगा। शरीर बनाने की शक्ति, ऑटोमेटिक शरीर में वर्गणाएं आ रही हैं, वो शरीर से जुड़ती जा रही हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस है।
ये हमारी शक्ति है और इस शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तीसरा, इंद्रिय, पांचों इंद्रियां, ये भी हमारी शक्ति है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये इंद्रियां भी शक्ति है। इन इंद्रियों के माध्यम से हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं इत्यादि, सूंघते हैं। इंद्रिय शक्ति है। निस्सास उच्छ्वास, निश्वास उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, सांस लेना और छोड़ना, ये भी शक्ति है। श्वास लेना छोड़ना नहीं करेंगे तो मरण तो तुरंत हो जाएगा। सांस लेना छोड़ना जो बंद कर देता है, ज्यादा देर तक वो जीवित नहीं रहता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। भाषा पांचवी शक्ति है। जो हम बोल रहे हैं, शब्द निकल रहे हैं, कोई भी आवाज निकल रही है मुंह से, वो भाषा है। भाषा की शक्ति किनके पास नहीं है? एक इंद्रिय जीव के पास भाषा की शक्ति नहीं है। दो इंद्रिय जीव, स्पर्शन और रसना, रसना इंद्रिय आ जाती है, यहाँ से भाषा की शक्ति प्रारंभ हो जाती है। लेकिन फिर भी मनुष्य हैं, वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो सबको समझ में आती। त्रियंच भी कुछ कुछ बोलते होंगे, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आती। जो भी है, इसके नीचे वाले 2, 3, 4 इंद्रिय जीव हैं, उनकी आवाजें तो होती हैं, लेकिन वो भाषात्मक नहीं होती, फिर भी उसे भाषा पर्याप्ति कहा जाता है। मनस, मन, सैनी जीवों के पास मन होता है, असैनी जीवों के पास मन नहीं होता। मन भी एक शक्ति है जो विचार करती है, सोचती है, ऊहापोह करती है, तर्क वितर्क करती है, किसी चीज को ग्रहण करने में मदद करती है इत्यादि, शिक्षा उपदेश को ग्रहण कराती है। मन के भी बहुत सारे काम हैं। ये सब शक्तियां हैं। ये शक्तियां छह ही हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन की, ये इसका अर्थ हो गया। परिणयी वावारेसु, परिणयी, परिणति, परिणति, इनकी परिणति, वावारेसु, परिणति का मतलब रूपांतर, चेंजेस होना, शरीर में परिवर्तन आना, भाषा में परिवर्तन, मन में परिवर्तन, जो चीजें हो रही हैं वो ही तो परिणमन है। परिणयी वावारेसु, व्यापारों में, परिणति रूपांतरण और व्यापारों में, मतलब जो भी इसमें चेंजेस आ रहे हैं और जो भी इनका व्यापार हो रहा है, व्यापार हो रहा है मतलब जो भी इनका हलन चलन हो रहा है, जो भी इनका यूज हो रहा है, वो सब भाषा है। हम भाषा पर्याप्ति का उपयोग कर रहे हैं, भाषा वर्गणा को ग्रहण कर रहे हैं और उस भाषा वर्गणा को चेंज करके जो शब्द निकल रहे हैं वो भाषा है। उस योग्यता को, उस शक्ति को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। हम मनोवर्गणा को ग्रहण कर रहे हैं, उस माध्यम से हम जो भी चीजें चिंतन, मनन, तर्क वितर्क जो सब कुछ कर रहे हैं, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो योग्यता है, उसे मन पर्याप्ति कहते हैं, मनः पर्याप्ति कहते हैं। शरीर, ये बना हुआ शरीर है, औदारिक शरीर जो बन रहा है, निरंतर इसमें वर्गणाएं आ रही हैं, औदारिक शरीर के योग्य वर्गणाएं आ रही हैं, जिसका जो शरीर है उसके अकॉर्डिंग वो वर्गणाएं ग्रहण हो रही हैं। इस ग्रहण करने की जो शक्ति है और उसके द्वारा शरीर बनाने की जो शक्ति है, उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। ऐसे ही सब में लगा लीजिए। यहाँ पर परिणयी वावारेसु, परिणति, परिणमन और व्यापार, इन सब का परिणति, इन सब की परिणति, इन सब का परिणमन और व्यापार, जाओ जो है, जाओ जो, इन सब के व्यापारों में जो सत्ती, शक्ति है, योग्यता है, वह योग्यता छह ही है, 6 प्रकार की ही है।
इन सब के परिणमन और व्यापारों में जो शक्ति है, वह शक्ति, वह योग्यता छच्चेव, छह ही है। इस शक्ति, इस योग्यता को ही पर्याप्ति कहते हैं। अगली गाथा में बताया जाएगा। यहाँ पर यह कह दिया गया कि इन सब में जो कार्य हो रहा है, उस कार्य के पीछे जो भी शक्ति है, जो भी योग्यता है, वो 6 प्रकार की है। 6 प्रकार की इन पर्याप्तियों से सारे काम हो जाते हैं। जो जितने इंद्रिय जीव होता है वो उतनी योग्यताओं को प्राप्त करता है। आहार पर्याप्ति सभी के पास होती है। शरीर पर्याप्ति सभी जीवों के पास होती है। एक इंद्रिय जीव भी है तो उसके पास ये 2 पर्याप्तियां होती हैं, आहार और शरीर। क्योंकि उसके पास और इंद्रिय भी होगी, 3 पर्याप्तियां। इंद्रियों को क्यों भूल रहे हैं? भले एक इंद्रिय है, लेकिन इंद्रिय पर्याप्ति भी उसके पास जरूर होती है। एक इंद्रिय जीव है तो भी उसके पास ये 3 पर्याप्तियां तो मिनिमम होती ही हैं। चौथी पर्याप्ति निश्वास उच्छ्वास, ये भी होती ही है, तो 4 हो गई। एक इंद्रिय जीव के पास मिनिमम 4 पर्याप्तियां, श्वासोच्छ्वास हर जीव के पास होता ही है, भले वो पकड़ में आए या नहीं आए। ये 4 पर्याप्तियां तो एक इंद्रिय जीव से लेकर सभी के पास होती हैं। मिनिमम 4 पर्याप्तियां सभी के पास हैं। इसके बाद 2 इंद्रिय जीव हुआ तो भाषा पर्याप्ति भी आ गई। 2 इंद्रिय से लेकर ऊपर तक सभी के पास ये 5 पर्याप्तियां होती हैं। 2 इंद्रिय जीव के पास 5 पर्याप्तियां होती हैं। और इसके बाद फिर 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय में असैनी, इनके पास किसी के पास मन नहीं होता, तो ये सब 5 पर्याप्तियों के साथ होते हैं। जो पंचेंद्रिय सैनी हैं उनके पास मन पर्याप्ति भी होती है, 6वीं। तो जो सैनी जीव हैं, सैनी तिर्यंच है, सैनी मनुष्य है, मनुष्य तो सैनी ही होता है, देवनारकी सैनी ही होते हैं, इन सब के पास 6 पर्याप्तियां, 6 शक्तियां होती हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 6 प्रकार की शक्तियों का वर्णन आया है, नाम आए हैं। इन पर हमने थोड़ी सी हल्की सी चर्चा की है। आगे और वर्णन आएगा, व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। आहार शरीर इंद्रिय निस्सास उस्सास भास मणसाणम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। परिणय वावारेसु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। य चेव, ये दोनों ही अव्यय हैं। जाओ सत्तियो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। और छ, इसको भी ले लीजिए, ये सब प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन की परिणति और व्यापारों में जो शक्ति है, वह 6 प्रकार वाली है। इतना इसका अर्थ हो गया। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। यहां पर बताया जाएगा पर्याप्ति क्या होती है। गाथा क्रमांक 135, उच्चारण। तस्सेव, आधा सा पूरा सा, तस्सेव, तस्सेव कारणाणम, कारणाणम, पुग्गल, आधा का पूरा का, पुग्गल खंधाण, पुग्गल खंधाण, पुग्गल खंधाण, जा, जा हु, निपत्ति, आधा पा पूरा पा, आधा ता पूरा ता, निपत्ति, निपत्ति, सा, सा पज्जति, आधा जा पूरा जा, आधा ता पूरा ता,
पज्जति, पज्जति। भर्णदि, आधा पूर्ण, भर्णदि। छभ्भेया, आधा ब ह, छभ्भेया, छभ्भेया। जिणवरिन्देहिं, जिणवरिन्देहिं। तस्यैव कारणाणं, तस्यैव कारणाणं पुग्गलखन्धाण जाहुनिपत्ति, पुग्गलखन्धाण जाहुनिपत्ति। सापज्जति भर्णदि, सापज्जति भर्णदि। छभ्भेया जिणवरिन्देहिं, छभ्भेया जिणवरिन्देहिं। पज्जति, सा वह, पज्जति पर्याप्ति, भर्णदि कही जाती है। सा वह, पज्जति पर्याप्ति, भर्णदि कही जाती है। छभ्भेया, छभ्भेया छह भेद वाली। सा वह, छभ्भेया छह भेद वाली। पज्जति पर्याप्ति, भर्णदि कही जाती है। किसके द्वारा कही जाती है? जिणवरिन्देहिं, जिणवरेंद्रों के द्वारा। यहां भी संधि विच्छेद कर लें। जिणवर, रा में छोटा आ, इंदेहिम, ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हुआ, ई शेष रह गया। जिणवर इंदेहिम, जिणवरिन्देहिम। जिणवर, जिनवर, जिनवर। उनके भी, इंद, जिनवरों के भी इंद। जिनवरेंद्रों के द्वारा, जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा भर्णदि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सा वह, छभ्भेया छह भेद वाली, पज्जति पर्याप्ति। वह छह भेद वाली पर्याप्ति जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा भर्णदि कही जाती है। पर्याप्ति ऐसा विषय है जो हमें इजीली दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, उसको हम सिद्ध नहीं कर पाते, इसीलिए कह दिया ये तो जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा कही हुई है, जो हमें स्वीकार करनी ही है। भले हम उसे तर्क से ना समझ पाए, इंद्रियों से ना देख पाए, इस पर्याप्ति को, शक्ति को, शक्ति दिखती नहीं है हमारे अंदर, जो शक्ति है दिखती नहीं है, लेकिन वो कार्यों से व्यक्त होती है। इस शरीर के अंदर आत्मा है, इस शरीर के अंदर प्राण है, दिखता तो नहीं है, लेकिन शरीर के हलन चलन को देखकर, शरीर के व्यापार को देखकर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये शरीर हिल रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर आत्मा है, इसके अंदर प्राण है, यह जीवित है। दिखाई तो नहीं देती पर्याप्तियां, लेकिन इसके कार्य दिख रहे हैं, और इस कारण से कह दिया कि जिनेन्द्र भगवानों ने ये कहा है। अब क्या है पर्याप्ति? ऊपर वाली लाइन पे चलते हैं। तस्सेव, यहां पर भी संधि विच्छेद करना। तस्, आधा सा, पूरा सा और छोटा आ। एव, ए, आ और ए मिलकर आ का लोप हुआ, ए शेष रह गया। तस् एव, तस् उसके, एव ही, उसके ही, उसके ही, कारणाणम, कारणों से, उसके ही कारणों से, उसके ही कारण से, उस शक्ति के ही कारण से, जो छह प्रकार बताए गए उसके ही कारण से क्या होता है? पुग्गल खंदाण, जाहु निपत्ति, जा जो, निपत्ति निष्पत्ति, जा जो, निपत्ति निष्पत्ति। निष्पत्ति का मतलब है निर्माण, रचना।
जो रचना पुद्गल खंडाण पुद्गल स्कंधों की होती है। पुद्गल स्कंधों की जा जो निपत्ति निष्पत्ति तस्सेव कारणानाम उसके ही कारण से, उन छहों के ही कारण से जो निष्पत्ति होती है, जो रचना होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। पुद्गल खंडाण पुद्गल स्कंधों का शरीर बना है। ये शरीर एक प्रकार का, शरीर बनने से पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस शरीर का निर्माण करता है। वह इंफ्रास्ट्रक्चर पज्जति पर्याप्ति है। शरीर का निर्माण तो निरंतर हो रहा है, पर्याप्तियों की पूर्णता जन्म लेते ही अंतर्मुहूर्त में हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर्मुहूर्त में डेवलप हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया मतलब जीव पर्याप्तक हो गया। अब ये पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, अब हम इसका उपयोग कब तक करें? जीवन भर उपयोग होता रहेगा। मान लीजिए भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो गई, मनः पर्याप्ति पूर्ण हो गई। अब इस भाषा का, मनः पर्याप्ति का उपयोग कब होगा? जीवन भर होगा। जब जैसी जो हमें उपयोग करना है तो होता रहेगा, ऑटोमेटिक भी होता रहेगा, नहीं तो पुरुषार्थ पूर्वक भी होता रहेगा। जा निपत्ति पुद्गल खंडाण जा निपत्ति, पुद्गल स्कंधों की जो निष्पत्ति है, रचना है, मन का निर्माण हो गया। भाषा बोलनी है, गले का निर्माण, कंठ का निर्माण, जिह्वा का निर्माण, उससे रिलेटेड जहां जहां से टकरा कर वायु निकलती है और शब्द में परिवर्तित हो जाती है, उस सब का निर्माण हो गया। निर्माण में चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो चुका, इसको कहते हैं पर्याप्ति। आंखें हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों का निर्माण, रसना इंद्री का निर्माण, कर्ण इंद्री का निर्माण, ये सब हो गया। अब इसका उपयोग कैसे होना वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना, इसको ही पर्याप्ति कहते हैं। अधो संरचना जिसे कहते हैं, संरचना, रचना, निष्पत्ति, ये एक प्रकार से एक ही अर्थ हो गए। तस्सेव उसके ही कारण, उन छहों के कारण से ही, ये शक्ति नहीं होगी तो काम नहीं होगा। इन छहों के कारण, इन छहों की शक्ति के कारण ही, योग्यता के कारण ही, जा जो पुद्गल खंडाण पुद्गल स्कंधों की निष्पत्ति है। पुद्गल स्कंध का मतलब हो गया संरचना बनना, पुद्गल से ही बनेगी। वह संरचना बनती जो है उसको ही पर्याप्ति कहते हैं। पुद्गलों के स्कंधों की जो रचना डेवलप होती है उसे पर्याप्ति कहते हैं। और ये किसने कहा है? जिनवरेंदेहि, जिन वरेंद्रों के द्वारा, जिनेंद्र भगवानों के द्वारा भर्णदि कहा जाता है, वह पर्याप्ति, छह भेद वाली वह पर्याप्ति जिनेंद्र भगवानों के द्वारा कही जाती है। क्या मतलब हुआ? शॉर्ट में, ये शक्तियां जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेती हैं तो वह पर्याप्ति कहलाती है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम ही पर्याप्ति है, उस अधो संरचना का नाम ही पर्याप्ति है। मैं बोल सकता हूं, यह अधो संरचना है, इसका नाम ही पर्याप्ति है। मैं सोच सकता हूं, इसका नाम ही पर्याप्ति है। मैं शरीर को डेवलप कर सकता हूं, इसका नाम ही पर्याप्ति है। मैं इंद्रियों को डेवलप कर सकता हूं, इंद्रियों से यूज कर सकता हूं, इसका नाम ही पर्याप्ति है। बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर्याप्तियों के भेद भी मिल गए, पर्याप्ति क्या होती है वो भी समझा दिया गया। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। तस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। एव हु, ये दोनों ही अव्यय हैं। कारणाणम, वैसे तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन इसका अर्थ पंचमी विभक्ति में हो रहा है। पुद्गल खंडाण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। जा निपत्ति
सा, पज्जति, छभ्भेया, ये सभी, छभ्भेया को छोड़ दें और ले भी लें, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। क्या बचा? भर्णदि, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जिणवरिंदेहिम, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। उसके ही कारण से पुद्गल स्कंधों की जो निष्पत्ति संरचना होती है वह 6 भेद वाली पर्याप्ति जिनेंद्र भगवानों के द्वारा कही जाती है। इस प्रकार से हमारी दोनों गाथाएं पूर्ण हो गई हैं। 6 प्रकार की पर्याप्तियों का यहाँ स्वरूप आपके सामने सामान्य दृष्टि से आया। इसको आगे और बढ़ाया जाएगा और वर्णन आने वाला है, वो सब हम आगे देखेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को स्वाध्याय के लिए प्रेरित कीजिए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार अणमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।